आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि कल ईरान ने इंडिया को ये बोला है जी आप हमारे से ऑयल और गैस की ट्रेडिंग करें, हम आपको 30% ऑफ पे देंगे। आपको पता है उसको जज करके हमें कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा कुछ नहीं दे रही है, ये तो एक गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है। उनकी इम्प्रूव हो रही है, उनका आईटी जो डिपार्टमेंट है वो भी अच्छा ग्रूम कर रहा है, डिफरेंट सेक्टर्स पे वो काम। नाम नायाब। माशाल्लाह, आपका नाम? एहसन अली। अच्छा एहसन भाई। तलत रसूल। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छा मैम, आपसे एक सवाल ये पूछना है कि कल जो है ईरान ने इंडिया को ये बोला है कि आप जो ऑयल और गैस जो है ना हमारे से 30% ऑफ जो है ना आप हमारे से गैस और ऑयल लें। अब और उसकी ट्रेडिंग मालिक हैं बड़ा जिस तरह यूएई हो गया, दुबई हो गया, और यूएई हो गया, सऊदीया हो गया, सब इंडिया को ही सर रिलेशन रखना चाह रहे हैं। इसमें अपनी थोड़ी राय बताएंगे आप? फिर आप कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है, दोनों गलत है। लेकिन अब आप ये देखो, सारी कंट्रीज़ अगर इंडिया के साथ ठीक जा रही हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कोई ना कोई मसला है ना किसी साइड से, कि दूसरी कंट्रीज़, चलो इंडिया तो ठीक है उसकी लड़ाई है, तो दूसरी कंट्रीज़ क्यों नहीं इनके साथ ट्रेड कर रही हैं। सो इसलिए हमें चाहिए हुकूमत को इस बात पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए। पब्लिक या हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि जिस वजह से दूसरी कंट्रीज़ उसको जज करके हमें कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा कुछ नहीं दे रही है, ये तो एक गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। मे बी कोई ऐसा मसला है जो गवर्नमेंट का कोई इशू है जिस वजह से दूसरी कंट्रीज़ एक दूसरे को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला सीन कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं कर रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको क्या देख रही हैं, आपको इंडिया आने वाले वक्तों में पावरफुल बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। अब आप देखो उसकी करेंसी भी ऊपर जा रही है, बिल्कुल वो पावरफुल बनेगा। अच्छा पावरफुल किस तरह बनेगा, वो किस लिहाज से आप बताएं थोड़ा सा? अब वहाँ देखो, वहाँ पे ना लाइक जॉब है ना, हर किसी को जॉब मिल रही है, अच्छे लोगों को जॉब मिल रही है डिग्रीज़ की बेस पे। यहाँ पे सिफारिशें चल रही हैं। हाँ अब ये बस स्टॉप पे हमारे चले जाओ, वहाँ पे बेचारी सारी लड़कियाँ अपनी वो लेके बैठी हुई हैं सीवीज़, लेकिन जॉब नहीं है। तो यहाँ पे अब फिर आप गरीब ना हो तो आप मुझे बताओ क्या हो। तो वहाँ पे इक्वलिटी है सबसे पहली चीज़। अच्छा आप देखने वाली हमारी आवाम को कोई मैसेज देना चाहें आप? मैं बस कुछ नहीं, यही कहूँगी कि आप गवर्नमेंट से सब अपील करें कि आप भी अपने आप को कुछ चेंज करें, कि दूसरी कंट्रीज़ को इंटरेस्ट हो आपके साथ कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट या जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए। ठीक है ओके। कह रहे हैं कि कल ईरान ने इंडिया को ये बोला है जी आप हमारे से ऑयल और गैस की ट्रेडिंग करें, हम आपको 30% ऑफ पे देंगे। आपको पता है ऑलरेडी रशिया के साथ इंडिया ट्रेडिंग कर रहा है ऑयल इसकी पेट्रोल की और गैस की, और आपको पता है काफ़ी डिस्काउंट ले रहा है उनसे रशिया से, और आपको पता है करोड़ों रुपया जो अंदर कर रहा है। अब आप क्या देख रहे हैं कि अब वो ईरान ने उन्हें ऑफ़र दिया है, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? और दूसरी बात ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो जितनी भी अरब अरमात है वो सब ही इंडिया के साथ अपने रिलेशन अच्छे करना चाहते हैं और उनके साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्यों पाकिस्तान के साथ क्यों? अब ना पाकिस्तान भी एक इस्लामिक मुल्क है तो पाकिस्तान पे ही करना चाहिए, वो इंडिया के साथ ही हर बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। पहली बात, पाकिस्तान के लिए इसलिए नहीं करना चाह रहे, पाकिस्तान खुद दूसरे मुल्कों का मुख रहा है। ठीक है, पहले पाकिस्तान अपना कर्जा तो पहले वापस कर ले, फिर जाके अरब ममालिक भी, कोई भी हमारा हुक्मरान जाता है किसी भी मुल्क में जाता है, सबसे पहले क्या करता है, हमारा मुल्क के हालात ख़राब हैं, ये हैं वो हैं, ठीक है ना, हमारे मुल्क में थोड़ा पैसा दे दो, ठीक है ना, पैसे लेके वापस आ जाते हैं। किस पे? अवाम। कौन दे रही है पैसा? अवाम दे रही है। इसीलिए कोई भी मुल्क पाकिस्तान के कोई भी काम करने के, कोई भी कारोबार करने के हक़ में नहीं है। दूसरे नंबर पर इंडिया के साथ इसलिए है क्योंकि इंडिया ने अपने आप को इस काबिल बना लिया है कि वो उसको अब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके पास आते हैं, हर मुल्क का हुक्मरान पास आता है। जैसे कि आपने बताया ईरान ने उसको ऑफ़र किया, ईरान के साथ वो कर लेगा। रशिया उसको बहुत दूर पड़ रहा है, ईरान पड़ रहा है उसके पास, ईरान के साथ ही उसको बॉर्डर भी लगते हैं, तो इसलिए वो ईरान के साथ इजीली कर लेगा। अगर ईरान उसको 30% दे रहा है, क्या पता हो रशिया में उसको 20% या 10% डिस्काउंट मिल रहा हो, ईरान में वो 30% उसको बेनिफिट नजर आएगा, वो ईरान के साथ करेगा, पास वाले मुल्कों के साथ वो कारोबार करेगा। ये बात है सर। पूछना है कि आपको पता है जी क्या अमेरिका ने पहले भी रशिया में जब वो ट्रेडिंग करने लगे थे और अमेरिका ने इंडिया को रोका था इस चीज़ के लिए, उन्होंने कहा आपने नहीं ट्रेडिंग की, मगर इंडिया ने फिर भी ट्रेडिंग की रशिया के साथ। आपको क्या लगता है कि इंडिया इतना पावरफुल हो गया जो अमेरिका कहता है वो नहीं मानते उनकी बात? इंडिया नहीं मानता। आपने लास्ट टाइम रशिया के साथ भी सुना होगा, रशिया को अमेरिका ने कहा था कि आपने ट्रेडिंग नहीं करनी है रशिया के साथ, पर इंडिया के जो हुक्मरान उनको शटअप कॉल दे दी थी कि मैं जिसके साथ मर्ज़ी चाहूँ ट्रेडिंग कर सकता हूँ, जिसको मर्ज़ी चाहूँ अपनी चीज़ सेल कर सकता हूँ, जिससे मर्ज़ी चाहूँ चीज़ ले सकता हूँ। ये होती है बहादुरी।
इसी वजह से वो तरक्की याफ्ता मुल्क बना हुआ है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि क्यों हमारे मुल्क में ही अमेरिका जो मुलव्वस है, हमारे मुल्क में ही अमेरिका जो जी अनाउंसमेंट करता है जी आपने ये नहीं करना, इसके साथ ट्रेडिंग करनी, इसके साथ क्यों ही से अमेरिका जो पाकिस्तान पे हर काम करे, क्यों इंडिया पे नहीं हो रहा, तो क्यों अमेरिका की हर बात मानता जा रहा पाकिस्तान? क्योंकि हम लोग अमेरिका के मकरूज़ हैं, हम लोगों ने अमेरिका का बहुत पैसा देना है, ठीक है। जिस टाइम हम लोग ये मकरूज़ से दूर हो जाएंगे, हम लोग उनका कर्ज़ा सारा उतार देंगे, हम भी खुद मुख्तार हो जाएंगे, हम भी कहेंगे हम किसी मर्ज़ी मुल्क के साथ कारोबार कर सकते हैं। इवन दैन अगर हम मकरूज़ से बाहर हो जाते हैं तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर मुल्क जैसे इंडिया के पास आ रहा है ना, ऐसे ही हमारे पास भी आएंगे। और ममालिक वगैरह ईच एंड एवरी कंट्री हमारे पास आके हमारे साथ आके काम करेंगे और हमारा मुल्क भी तरक्की याफ्ता होगा। जैसे कि पहले नंबर पे हमारे मुल्क को एक ऐसा हुक्मरान चाहिए जो अगले को आंखें दिखा सके, शट अप कॉल दे सके, जैसे इंडिया ने दी है, इंडिया के मोदी साहब ने दी है शट अप कॉल, उनकी गवर्नमेंट ने दिया, उनकी आर्मी ने दिया। ये होती है बहादुरी, ये होती है खुद मुख्तारी, ठीक है। ये नहीं कि हम किसी के दबाव पे आके, हाँ माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं ना, माँ बाप के दबाव में आता है, ठीक है ना। हम लोग तो हम रह इधर रहे हैं, तो हमारी हुकूमत कौन चला रहा है? अमेरिका चला रहा है। यही बात है। इंडिया में क्या है, इंडिया में हुकूमत भी उसकी है, सारा कुछ चला भी वो रहा है, ये बात है। अच्छा, हमारी देखने वाली आवाम को जो देख रही है उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही देना चाहूँगा, काइंडली प्लीज़ अपनी गवर्नमेंट को यही मैसेज दूंगा, काइंडली प्लीज़ अपनी आवाम को इतना नीचे ना गिराओ कि कल को कल को हम लोग बाहर का आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, हमसे यही सवाल होता है यार आप लोग हमारे मकरूज़ हो। कल को हम लोग किसी भी कंट्री में जाएं तो हमें सल्यूट हो, जैसे इंडिया के अवाम जाती है किसी भी मुल्क में, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनको सल्यूट किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, उनको एहतराम दिया जाता है। पाकिस्तान अवाम को सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ने बिखाव बना दिया, वो नीचे गिरा दिया। रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाम को इतना बिखाव ना चलें, ठीक है, ओके ब्रदर। अब जैसे आप पता है ईरान के और इंडिया के जो ताल्लुकात है वो बेहतर होने जा रहे हैं। ईरान ने इंडिया को ये अनाउंसमेंट किया कि आप जो ऑयल और गैस की ट्रेडिंग करें वो भी आपको हम 30% ऑफ पे देंगे। आपको पता है ऑलरेडी इंडिया जो है रशिया के साथ ट्रेडिंग कर रहा है, ऑयल की उसकी पेट्रोल की कर रहा है, वो ऑलरेडी डिस्काउंट ले रहा है रशिया से। और क्या देख रहे हैं, और करोड़ रुपया जो है ना वो अंदर कर रहा है, मतलब सेविंग कर रहा है अपनी। और क्या देख रहे हैं कि सब अरब अमारात तो वो इंडिया को ही प्रेफर कर रहे हैं, इंडिया के साथ ही ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। ये सवाल है क्या पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान भी एक आपको पता है मुस्लिम ममालिक ही है, अब वो मुस्लिम ममालिक एक इंडिया के पास जाकर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये आप थोड़ा अपना बताएं, अपना ओपिनियन बताएं, क्यों वो पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे, इंडिया के साथ ही कर रहे हैं? जी मैं ये समझता हूँ कि एक तो सबसे पहले कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बड़ी स्टेबल है, उनकी इकोनॉमी जो है वो ग्रूम कर रही है। उन्होंने ये पिछले दिनों भी डिफरेंट जो है वो ब्रांड जो है वो लॉन्च किए हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च किए है, ठीक है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए देखें, सबसे पहले अगर कोई भी बंदा कहीं पे इन्वेस्ट करता है तो वो ट्रस्ट लेवल देखता है। जी, कोई भी किसी के ऊपर ट्रस्ट करता है देन उसके जो है ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आता है। आप बाइंग एंड ट्रेडिंग करते हैं तो आप देखते हैं मेरी ट्रेडिंग जो है वो कितनी सिक्योर है, जहां मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां पे मेरा ये पैसा इन फ्यूचर मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन फ्यूचर मेरी ये इन्वेस्टमेंट है सिक्योर है या नहीं है। इस हवाले को मद्देनज़र रखते हुए नॉर्मली इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। आल्दो क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल हो रही है, इंडिया गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल है, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नॉर्मली जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो उनकी तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, उनकी तरफ ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट को लेके जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है यार, अगर देखें आप देखते हैं कि जी हम नॉर्मली एग्जांपल देते हैं चाइना की, चाइना को यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है तो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। अगर प्रॉफिट नहीं मिलता तो आपके अपने दोस्त भी छोड़ जाते हैं, ठीक है। वो चाइना इसलिए इन्वेस्ट करता है कि उसको प्रॉफिट मिलता है। इसी तरह अगर दूसरे डिफरेंट ममालिक जो अरब ममालिक जो हैं वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं या इंडिया को शेयरिंग के लिए ऑफ़र कर रहे हैं तो उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। दूसरा, उन्हें नज़र आ रहा है कि यहाँ से हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इन फ्यूचर हमारी इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है और आपको सेकंड वन आपको प्रॉफिट वहाँ से मिल रहा है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप आने वाले वक्तों में इंडिया कैसे पावरफुल मुल्क होगा? जी ऐसे ही एग्जैक्टली अभी जो उनकी सिचुएशन जा रही है बहुत अच्छी, वो अच्छा ग्रूम कर रहे हैं, अच्छी उनकी जो है वो टेक्नोलॉजी भी उनकी इम्प्रूव हो रही है, उनका IT जो डिपार्टमेंट है वो भी अच्छा ग्रूम कर रहा है, डिफरेंट सेक्टर्स पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह ये पिछले दिनों बुल ट्रेन जो है वो रेलवे के अंदर भी जो है उन्होंने की है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि वो
सबसे बड़ी बात है वो उनकी सिंसियरिटी है अपने मुल्क के साथ, उनकी गवर्नमेंट स्टेबल है। हमारी यहाँ पे क्या गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, उस तरह हमारे हालात उस तरह के नहीं हैं। क्या है, आए दिन जब हुकूमतें चेंज होती रहेंगी, आप छोटी सी एग्जांपल अपने घर की ले लें, अगर आए दिन सरबराह चेंज होता रहे ना घर का, हुक्मरानी अगर मेरे पास है कल को आपके पास आ जाए तो वो उस घर का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ होता है, ठीक है। उसके हालात भी डगमगाते रहते हैं जब इस तरह की कशीदगी हो, खिंचातानी हो हर जगह से। तो इसलिए मैं देखता हूँ कि वो अगर वो काम कर रहे हैं यार, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, तो ये उनका राइट है, ये उनका हक़ है कि मालिक की ज़ात उनको नवाज रही है हर मुकाम पे जो है वो। चलिए जो है ना, आप कोई हमारी पाकिस्तानी अवाम को, इंडिया अवाम को कोई मैसेज देना चाहें आप? जी, मैं पाकिस्तानी अवाम को यही मैसेज दूंगा कि देखें, अपने मुल्क के साथ लॉयल हो के, फ़र्स्ट वन आप ख़ुद अपने साथ लॉयल हों, अपने मुल्क के साथ लॉयल हों। सेकंड वन जो अपने हुक्मरान हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट समझूंगा, उनसे ख़ास रिक्वेस्ट है कि यार अपने मुल्क के साथ सिंसियर हो के। मैंने ये देखा है कि कोई भी चेंज आना हो या कुछ काम होना हो ना, या कोई ठीक कर रहा है तो एकदम से ऐसी चीज़ भी इसमें ले आते हैं कि उससे सारी की सारी जो वो गेम ही पलट जाती है, ठीक है। अच्छा भला चल रहा है एक लीडर, उसको बुरा भला कहने के लिए, उसको बुरा कंसीडर करने के लिए ऐसी कोई चीज़ उसमें घुसा देंगे ना उसके वो काम के अंदर कि वो खुद ब खुद ही जो है क्विट कर जाता है या खुद ब खुद रिज़ाइन कर जाता है। तो खुदारा ये एक सीटों के लालच के लिए या एक अपनी वो एक देखते हुए कि मेरा नाम या मेरी जो है वो फैमिली का नाम आगे जो है वो रहे, उसको देखते हुए सिर्फ अपने आप को ना देखें, ये देखें मुल्क के हालात कैसे हैं, मुल्क कौन सवार रहा है या मुल्क को कौन लेके जा रहा है। हम लेमैन है, हम एक आम इंसान है, हम जो है वो मुल्क के अंदर यही देखेंगे कि जो अच्छा लेके जा रहा है वही रहे, ठीक है। हमें ये नहीं है ABC कोई भी आ रहा है, वो नून लीग का है, वो काफ लीग का है, वो PTI का कोई भी है, हमें इससे क्या गर्ज है यार, ठीक है। हमें तो ये है कि मुल्क के अंदर काम अच्छा हो रहा है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा कर रहा है, ठीक है। फिर वो कोई भी है, ठीक है। पुप्पी दे मुंडे तो नहीं है, सीधी जी गल है यार। हर बंदे को जी नून लीग का आ जाएगा, मुल्क के लिए नहीं कर रहा तो रात को राशन नून लीग वालों ने दे के जाना है हमारे घर में। बेहतर, आपने बहुत अच्छी बात की आप। तो इसलिए हमें खुद भी सोचना चाहिए और नॉर्मली वोट देते हुए बिरयानी पे ना बिक जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी है, ठीक है। मैं खुद एक को सपोर्ट कर रहा था, एक मैं लास्ट टाइम जो है वो, तो मेरे पास एक इन शॉर्ट में बोलूँगा कि एक बंदा आया, उसने कहा जी क्या सारा आप पे कर रहे हैं। मैंने कहा किस हवाले से? कहता जी वोट देना है तो कुछ मतलब। मैंने कहा क्या मांगते हो आप? कहता जी वही जो रेट चल रहा है। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, तुम बता दो कितना। जी वही 5000। मैंने कहा यार सोचो 5000 के लिए तुम अपना 5 साल का फ्यूचर किसी के हाथ में दे रहे हो। कहता यार कोई बात नहीं, यहाँ सब चल रहा है। मैंने कहा आज 5 डब्बे बिरयानी के 5000 ले के 5 साल फिर जूते खाओ। फिर तुम लोग क्यों कहते हो जी वो हुक्मरान हमारा ख़राब था? ये खुद पहले ठीक हो जाएं, फिर खुदा रहा हुक्मरान हमारे ठीक हो जाएं। हर चीज़ इस मुल्क के अंदर है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ क्या है कि उनको एक चांस देना चाहिए जो आगे आ रहे हैं। तो बराए मेहरबानी उनको चांस दे जो आगे आ रहे हैं, ठीक है। उनकी हौसला अफजाई करें, अच्छी स्कीम जो है एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर अच्छे जो वज़ाइफ जो हैं वो दें, ताकि जो एक कॉमन मैन है, जो गरीब का बच्चा है, वो भी आगे आके अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सके और अपने मुल्क के लिए काम कर सके। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया।